बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 2 में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण करना। देखिए भाग 1 में मैंने आपको बताया था इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इस प्रकार से दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण युग्मों को एक साथ मिलाकर इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म या द्विचर रैखिक समीकरण निकाय। और हमने ये भी पढ़ लिया था बच्चों कि जब हम इनका ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो दो रेखाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दो रेखाएं या कहें दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है, अर्थात सरल रेखा युग्म प्राप्त होता है। हमने देखा था कि ये सरल रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं, दो प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं और समपाती भी होती हैं। आज हम चर्चा करेंगे इनके बीजगणितीय एवं ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात हम उन स्थितियों की चर्चा करेंगे जब हमें द्विचर रैखिक समीकरण निकाय बनाने की आवश्यकता होगी समस्याओं को हल करने के लिए। आइए बच्चों हम देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का अनुच्छेद 3.1 और उसमें दी गई अखिला की कहानी को। देखिए अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी बच्चों जेंट व्हील जो बड़ा चक्र होता है जिस पे बैठकर उसको घुमाया जाता है और बड़ा आनंद आता है बच्चों, उसकी सवारी करना चाहती थी। और हुपला क्या होता है, एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय रिंग को फेंकते हैं और यदि वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले, वलय वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। देखिए गेम होता है हुपला। क्या होता है इसके अंदर, एक स्टॉल लगी होती है दुकान, उसके अंदर कई सारी चीज़ें रख दी जाती हैं अलग अलग जगह पे, और जो खिलाड़ी होता है हुपला खेलना जिसको होता है उसको दे दी जाती है एक वलय, एक वृत्ताकार रिंग दे दी जाती है, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, उस रिंग को फेंकना होता है और फेंकने पर जो वस्तु पूर्ण रूप से उस रिंग द्वारा घेर ली जाती है वह वस्तु का विजेता होता है खिलाड़ी। इस प्रकार का गेम कौन खेलना चाहती है, अखिला खेलना चाहती है। फिर देखिए जितनी बार उसने हुपला खेल खेला वह उससे आधा है जितनी बार उसने चरखी की सवारी की। देखिए उसने हुपला खेलना कितनी बार खेला, जितनी चरखी की सवारी की उससे आधा। जैसे कि अगर उसने चरखी की सवारी 10 बार की तो हुपला कितनी बार खेला, इसका आधा अर्थात 5 बार। ये हुपला हो गया और ये चरखी की सवारी की संख्या हो गई। चरखी की सवारी की संख्या का आधा क्या है, हुपला खेलने की संख्या। फिर देखिए यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे ₹3 तथा हुपला खेलने के लिए ₹4 खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि आपको पता है इसके लिए उसने कुल ₹20 खर्च किए। तो ऐसी स्थितियाँ, व्यवहारिक स्थितियाँ हमारे सामने कई बार आ सकती है बच्चों, जिसमें दो अज्ञात राशियाँ हों, जैसे कि इस समस्या में है। कौन सी है वो दो अज्ञात राशियाँ, हमें जो ज्ञात करना है वही अज्ञात राशियाँ हैं बच्चों। देखो कितनी बार उसने चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेला, तो ये दो अज्ञात राशियां हैं। इस प्रश्न में क्या है, दो अज्ञात राशियां हैं। जो राशियां अज्ञात होती हैं उन्हें हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जो राशियां अज्ञात होती है उनको हम व्यक्त करते हैं चर राशियों के द्वारा। किसके द्वारा, चर राशियों के द्वारा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है बच्चों। चर संख्या किसे कहते हैं, वे राशियां जो अज्ञात होती है और जिनका मान क्या होता है, प्रश्न पर निर्भर करता है, प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर करता है। तो यहाँ दो अज्ञात राशियां हैं और दो शर्तें भी हैं। कितनी शर्तें हैं,
दो शर्तें। कौन कौन सी हैं शर्तें? देखिए, पहली शर्त तो यही है कि जितनी बार उसने हुपला खेला वह क्या है, आधा है जितनी बार उसने चरखी की सवारी की। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपये खर्च किए। तो दो क्या हैं, अज्ञात राशियाँ अर्थात चर राशियाँ। दो क्या हैं, शर्तें हैं, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि दो क्या हैं, समीकरण बन सकते हैं। दो अज्ञात राशियों में हम दो प्रकार के प्रतिबंध अर्थात समीकरण बना सकते हैं। और कैसे बनेंगे समीकरण? रेखिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? रेखिक बनेंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं जो होती हैं जिनमें दो अज्ञात राशियां हों, दो प्रकार की शर्तें हों और दो रेखिक समीकरण बने अर्थात रेखिक समीकरण युग्म बने, तो उनको हम कैसे हल करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? हम उसको पहले बीजगणितीय रूप में लिखेंगे, ज्यामितीय निरूपण उसका करेंगे और विभिन्न विधियों के माध्यम से हम क्या कर लेंगे बच्चों, उन द्विचर रेखिक समीकरण निकाय में दिए गए समीकरणों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इन विधियों की भी चर्चा करेंगे हम बच्चों जैसे जैसे हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1। देखिए, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं अर्थात अखिला वाला उदाहरण लेते हैं। अखिला की जो समस्या थी उसका उदाहरण हम लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है। हमें ज्ञात है उसने 20 रुपये खर्च किए थे और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। वही चरखी की सवारी करना चाहती है, हुपला खेल खेलना चाहती है। एक बार चरखी की सवारी के कितने रुपए लगते हैं बच्चों? 3 रुपये हमें बताया गया था। हुपला खेलने के कितने रुपए लगेंगे? 4 रुपये लगेंगे। फिर देखिए आपसे कहा गया है इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जब आपको कहा जाए बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए तो आपको क्या बनाने होंगे? इन स्थितियों के लिए समीकरण बनाने होंगे। और ग्राफीय निरूपण का तो अर्थ आप जानते ही हैं बच्चों, आपको क्या बनाने पड़ेंगे? आलेख बनाने पड़ेंगे ग्राफ पेपर पे। तो पहले हम करते हैं बीजगणितीय निरूपण। देखिए किस प्रकार से करेंगे। हम हल में लिखेंगे जो हमारी अज्ञात राशियां हैं उनको हम चर राशियों के रूप में मानेंगे सर्वप्रथम। तो हम लिखेंगे माना कि अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेला। तो इस प्रकार की समस्याएं जिसके अंदर दो क्या हो, अज्ञात राशियां हो, उनको x तथा y आप मान लें। फिर जो दो शर्तें दी गई है बच्चों उसमें हम रखेंगे और समीकरण प्राप्त कर लेंगे। प्रश्नानुसार देखिए हमें कहा गया उसने हुपला कितनी बार खेला? आधी बार जितना कि उसने चरखी की सवारी की। भाई हुपला कितनी बार खेला? चरखी की सवारी का आधा, यही कहा गया था। चरखी की सवारी कितनी बार की? x बार। तो x का आधा क्या होगा? y के बराबर, जो कि क्या है? हुपला जितनी बार उसने खेला। तो यहाँ से एक समीकरण आपके पास आ जाएगा y 2y बराबर x अर्थात x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गई पहली शर्त से एक समीकरण हमारे पास, ठीक है ना। फिर देखिए हम लिखेंगे तथा, अच्छा चरखी की सवारी करने एक बार करने के कितने रुपए? 3 रुपए। x बार करेंगे तो 3 गुणा x। देखिए अगर आपको कोई वस्तु एक वस्तु 3 रुपए में मिलती है, 10 वस्तुएं कितने में मिलेंगी? 3 गुणा 10 में, ठीक है ना, 30 रुपए में। उसी प्रकार से आप सोचिए कि एक बार चरखी की सवारी करने के कितने रुपए लगते हैं? 3 रुपए। तो x बार करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 3x रुपए। कितने लग जाएंगे बच्चों? 3 गुणा x रुपए।
इसी प्रकार से एक बार हुपला खेलने के कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपए। वाई बार खेलने के कितने लगेंगे, 4y। और दोनों के अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना खर्च किया उसने अखिला ने, 20 रुपये। तो ये हो गया समीकरण संख्या 2। क्या हो गया, समीकरण संख्या 2। इस प्रकार से समीकरण बनाना ही क्या है, बीजगणितीय निरूपण। तो आपने क्या कर दिया, इस समस्या का बीजगणितीय निरूपण कर दिया। क्या है बीजगणितीय निरूपण, x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। आइए अब हम सीखते हैं इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे। देखिए, ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम प्रत्येक समीकरण का क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। प्रत्येक समीकरण का आलेख बनाएंगे। तो सर्वप्रथम समीकरण 1 का आलेख बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, समीकरण 1 के कम से कम 2 हल ज्ञात करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल किसको दिखाता है, उस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दिखाता है। अर्थात हम इसके द्वारा निरूपित सरल रेखा के 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार हम समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा पे भी क्या निकालेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे। आइए देखिए मेरे साथ हल कीजिए बच्चों। पहला समीकरण, और उसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1, x - 2y = 0 के लिए हल सारणी। तो हल सारणी किस प्रकार से बनाते हैं, इस तरीके से देखिए बच्चों, आप एक सारणी बना लें। x के मान ऊपर रखते जाएंगे और y के मान हम नीचे वाले खानों में रखेंगे। अब इसके अंदर x का मान रखते जाइए, y का मान रखते जाइए, एक चर का रखते जाइए, दूसरे का पता करते जाइए। देखिए मैं रख रहा हूँ x = 1 रखने पर, जब आप x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2y = 0, और y का मान आ जाएगा बच्चों 1/2, अर्थात दशमलव संख्या आएगी। और ऐसे मान ग्राफ में दिखाना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप इस प्रकार के मान न निकालें। x और y के ऐसे मान निकालें जिनसे आपको पूर्णांक संख्याएं मिले। तो देखिए x के स्थान पर 1 तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या आ रहा है, दशमलव संख्या आ रही है। ग्राफ में जब हम दिखाएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत का अनुभव हो सकता है। इसलिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें अब देखना मैं रख रहा हूँ x = 2 रखने पर। ये वर्क आपको थोड़ा सोच के करना है बच्चों। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर x - 2y = 0 है, यानी x के स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए, 2 का कोई गुणज, यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो हमने 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 - 2y = 0, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 1। x के स्थान पर 2 रखने पर y के स्थान पे क्या आ गया, 1, अर्थात 1 हल हो गया इसका। 2,1 एक बिंदु आपको मिल गया, 2,1। अब x बराबर में 3 नहीं रखता बच्चों, 4 रखूंगा। 3 रखने से वही समस्या आ जाएगी, 3/2 आएगा, जो कि हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। तो हमें थोड़ा बीच वाली छोटी छोटी लाइनें भी क्या करनी पड़ेगी, काउंट करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम लिख देते हैं x = 4 रखने पर। जब आप x के स्थान पे 4 रखोगे तो ये आ जाएगा y = 2। सोचिए बच्चों, 4 - 2y = 0, 2y = 4 और y बराबर कितना, 2। तो जब आपने x के स्थान पर 4 रखा तो y के स्थान पे आ गया 2। ठीक यही काम हमें किसके लिए करना है, समीकरण 2 के लिए करना है। तो हम लिखते हैं बच्चों, देखिए समीकरण 2, 3x + 4y = 20 के लिए हल सारणी। अब हम समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे बच्चों, हल सारणी तैयार करेंगे। समीकरण 2, 3x + 4y = 20 के लिए हल सारणी तैयार करते हैं। देखिए
इस प्रकार से एक सारणी बना लीजिए x तथा y के उन मानों के लिए जो कि दिए गए समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब देखिए मैं x के मान रख के आपको y के निकाल के बताए थे, यहाँ मैं y के रखूँगा और x के प्राप्त करते जाऊँगा। किसी के भी मान आप रख सकते हैं, x के या y के। एक ही समीकरण के लिए पहले आप x का रख के y का निकाल लीजिए, फिर y का रख के x का निकाल लीजिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ y बराबर 1 रखूँ कि 2, 1 रखूँगा या 0 रखूँगा तो 20/3 और 1 रखूँगा तो 16/3 बनेगा। 2 रखने पर देखिए y बराबर 2 रखने पर आपको मिल जाएगा 3x प्लस 4 गुणा 2 बराबर 20। 4 गुणा 2 कितना होता है, 8। उधर जाएगा 20 में से घटेगा, कितना बचेगा, 12। 12 में 3 का जब आप भाग लगाओगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x बराबर 4 कब आएगा, जब y का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। फिर देखिए y बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, 3 रखूँगा तो 4 तिया 12, उधर घटेगा तो 8 बचेगा, 8/3। 4 रखूँगा 16 घटेगा, 4/3 बचेगा तो 5 रख दीजिए। y बराबर 5 रखने पर बच्चों आप माइनस का भी रख सकते हैं, प्लस का भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्लस के ही मान रखें या माइनस के ही मान रखें। माइनस की संख्याएं यानी कि माइनस के पूर्णांक मान भी आपको प्राप्त हो सकते हैं और आप रख भी सकते हैं। देखिए 3x प्लस 4 गुणा 5 बराबर 20। 4 गुणा 5 कितना होता है, 20। उधर जाएगा 20 में से 20 घटा 0 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 0। x बराबर 0 कब आएगा, जब y का मान रहेगा 5। हल सारणियाँ तैयार करने के पश्चात अब हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, इनको दर्शाएंगे। अर्थात हम इस समस्या को बीजगणितीय निरूपण करने के पश्चात इनको ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करेंगे। चलिए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये आपका ग्राफ पेपर हो गया। अब देखिए बच्चों ग्राफ पेपर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लें, x अक्ष और y अक्ष बना लें। किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए एक खींचेंगे क्षैतिज रेखा यानी कि x अक्ष, एक खींचेंगे क्षैतिज रेखा अर्थात x अक्ष। बिल्कुल ये जो मोटी लाइन आती है बच्चों, मोटी लाइन आती है ग्राफ पर, बारीक वाली नहीं, मोटी लाइन, उस पर आपको बनाना है x अक्ष। ये बन गया हमारा x अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींचते हैं, खड़ी रेखा, वो हमारा क्या होता है, y अक्ष। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया y अक्ष। ये हमने क्या बना लिया बच्चों, y अक्ष। जहाँ दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। फिर हम लिखेंगे पैमाना। क्या लिखेंगे बच्चों, पैमाना। अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितनी इकाई लेंगे, कितने मान लेंगे, एक डिब्बा छोड़ के हम कितनी संख्या लिखेंगे, एक डिब्बा कितनी इकाई के बराबर है। तो यहाँ देखिए अगर आप सारणी में देखें तो ज़्यादा बड़ी संख्याएं मान हमारे नहीं हैं, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेते हैं पैमाना। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। क्योंकि हमने x अक्ष और y अक्ष पर समान ही क्या लिया है, पैमाना लिया है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, एक ही बार लिख दिया मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अगर आप x अक्ष पर अलग पैमाना लेते और y अक्ष पर अलग पैमाना लेते तो आपको अलग अलग लिखना पड़ता बच्चों। अब हम समीकरण 1 का आलेख बनाएंगे। सर्वप्रथम हम कौन सा बिंदु दिखाएंगे, 2,1।
चलिए 2,1 का मतलब हो गया x अक्ष पे 2 खाने छोड़िए और y की तरफ 1 खाना बढ़िए, तो यहाँ पहुँच गए। ये बिंदु आ गया आपके पास 2,1, ठीक है। फिर अगला बिंदु है 4,2, x पे 4 y पे 2, ये बिंदु आ गया है 4,2। ये वाला बिंदु तो कौन सा था 2,1, ये वाला बिंदु कौन सा है 4,2, ठीक है। इन दोनों को स्केल की सहायता से मिलाइए और रेखा खींच दीजिए। स्केल की सहायता से मिलाकर एक सरल रेखा खींच दीजिए बच्चों, इस प्रकार से। सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सरल रेखा आपको खींचनी है। इस तरीके से आपको एक सरल रेखा खींच दीजिए। इधर लगा दीजिए एरो के साइन। क्यों? क्योंकि अगर आपने एरो के साइन नहीं लगाए तो वो क्या मान ली जाएगी, रेखा खंड मान ली जाएगी, जबकि ये क्या है, सरल रेखा। किस समीकरण की है? ये है प्रथम समीकरण, x माइनस 2y बराबर 0। तो इसके ऊपर लिख दीजिए इस तरीके से, ये है x माइनस 2y बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा, ठीक है। ठीक यही काम हम किसके लिए करेंगे, समीकरण 2 के लिए। अब देखिए कौन कौन से बिंदु हैं, 4,2 पहले से हमने निरूपित कर रखा है, दोबारा निरूपित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला बिंदु कौन सा है 0,5, x पे 0 ये रहा और y पे 5, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। आप पहुंच गए यहाँ, ये आ गया आपके पास 0,5। दोनों को मिलाइए और सरल रेखा खींच दीजिए स्केल की सहायता से। इस तरीके से ये आपके पास एक सरल रेखा आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये सरल रेखा किस समीकरण की है, वो समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे हम। ये समीकरण 2 यानी कि 3x + 4y बराबर 20 द्वारा निरूपित सरल रेखा है। कैसी रेखाएं प्राप्त हुई है हमें, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ लिख भी दीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी या फिर समांतर प्राप्त होंगी, या फिर वो कैसी हो सकती हैं, समपाती रेखाएं हो सकती हैं। एक बार पुनः देखेंगे हम। पहले देखिए बच्चों, समस्या जो हमारी है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अकेला की कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें ढूंढेंगे कि कौन सी तो अज्ञात राशियां हैं और कौन सी दो शर्तें हैं। अज्ञात राशियों को आप चर राशियों x तथा y के रूप में मान लें। उसके बाद दी गई शर्तों में रखने पर आपको मिल जाएगा क्या, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रत्येक समीकरण के लिए 2-2 हल निकालते हैं, अर्थात प्रत्येक समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा के 2 बिंदु हम निकालते हैं। 2 बिंदु क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारे को संपूर्ण सरल रेखा मिल जाती है। तो 2-2 बिंदु निकाले, ग्राफ पेपर पे दिखाया, ग्राफ पेपर पे दिखाकर स्केल की सहायता से मिलाते हुए हमने क्या प्राप्त कर ली, अभिष्ट सरल रेखा युग्म प्राप्त कर लिया। अब बच्चों 2-4 बातें आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है। एक तो आप x अक्ष और y अक्ष इस तरीके से लेंगे कि जितने बिंदु आपने निकाले हैं जिस भी संख्या में, वो आप निरूपित कर पाए। जैसे कि मेरे पास कोई भी ऋणात्मक मान नहीं था तो मैंने x अक्ष को ग्राफ में क्या ले लिया, बिल्कुल बीच में न लेके नीचे की तरफ ले लिया। और मेरे पास x के ऋणात्मक मान नहीं थे तो x के ऋणात्मक मान नहीं होने की वजह से मैंने y अक्ष को क्या ले लिया, इस तरफ ले लिया, आगे की तरफ काफ़ी सारे बिंदु छोड़ दिए। और दूसरी बात ये कि जब मैंने बिंदुओं को मिलाया तो सिर्फ इतनी छोटी सी सरल रेखा नहीं खींची, जितना मेरे पास ग्राफ पेपर है मैंने पूरे का उपयोग किया है, आराम से मैंने लाइन खींची है। आपको भी ऐसा ही करना है। अच्छा, एरो का भी ध्यान रखना है, एरो लगाना है। जो समीकरण जिस सरल रेखा को निरूपित कर रहा है उसके ऊपर वो समीकरण भी लिख देनी है, पैमाना भी लिख देना है, मूल बिंदु O को भी दिखाना है, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। रेखाएं जिस प्रकार की हैं उनका प्रकार भी आप लिख दें।
नहीं लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ इसको बच्चे को पूरा नॉलेज है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा तो उसको बड़ा अच्छा फील होगा और हो सकता है कि वो आपकी कॉपी बहुत आराम से धीरे धीरे चेक कर दे और आपकी कई गलतियां इग्नोर भी वो कर देगा अगर आपसे वो प्रसन्न है। तो प्रसन्न कब होगा? जब आप उसको अच्छा कार्य करके देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण, फिर हम क्या करेंगे उसका भी ज्यामितीय और बीजगणितीय निरूपण करेंगे बच्चों। आइए बच्चों, क्या कहा गया है उदाहरण संख्या 2 में, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरीके की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय अर्थात ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब जब आपको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना हो बच्चों, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या तो शर्तें दी गई हैं और कौन सी अज्ञात राशियां हैं। देखिए, पहली शर्त तो यह है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ आते हैं। दूसरी शर्त है 18 रुपए में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे जा सकते हैं। अज्ञात राशियां क्या है? अज्ञात राशि है कि 1 पेंसिल और 1 रबड़ कितने रुपए के हैं। अगर आपको पता होता है 1 पेंसिल और 1 रबड़ कितने रुपए का है तो आप अच्छे से बता सकते थे कि हाँ 2 पेंसिल 3 रबड़ कितने के आते हैं और 18 रुपए में कितनी पेंसिल और कितने रबड़ आएंगे उसी तरीके की, है ना। तो अज्ञात राशियां क्या है? पेंसिल और रबड़ की कीमत, जबकि ज्ञात जो शर्तें हैं वो क्या हैं? 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबड़, 18 रुपए में उसी तरीके की 4 पेंसिल 6 रबड़। क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे हल के अंदर बीजगणितीय निरूपण जब हम करते हैं तो हल के अंदर हम अज्ञात राशियों को मानते हैं। माना कि 1 पेंसिल की कीमत बराबर ₹X, 1 रबड़ की कीमत, रबड़ की कीमत कितनी है? ₹Y। जो पता नहीं है उसको हम चर राशियों के रूप में मान लें X तथा Y के रूप में। फिर हम क्या करते हैं बीजगणितीय निरूपण के लिए प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इन जो शर्तें दी गई है उसके अंदर चर राशियों का प्रयोग करके समीकरण बना लेंगे। पहली शर्त देखिए, 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितने रुपए के हैं? 9 रुपए के। एक पेंसिल कितने रुपए की है? X की। 2 पेंसिल कितनी हो जाएगी? 2X रुपए की। 1 रबड़ कितने रुपए का है? Y रुपए का। 3 रबड़ कितने रुपए के हो जाएंगे? 3Y रुपए के। और दोनों की मिलाकर कितने रुपए हैं? 9 रुपए। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं 4X + 6Y बराबर 18। समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण के रूप में लिखना कौन सा निरूपण हो गया? बीजगणितीय निरूपण। आइए अब हम करते हैं इसका ज्यामितीय निरूपण। किस प्रकार से करेंगे? सर्वप्रथम हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 के लिए हल सारणी बना लेंगे, समीकरण 2 के लिए हल सारणी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है बच्चों? 2x + 3y बराबर 9। 2x + 3y बराबर 9। x को आप सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा 9 - 3y बटे 2। एक चर को पृथक कर लें, दूसरे चर के मान रखते जाइए और हल प्राप्त करते जाइए। देखिए y बराबर 1 रखने पर, y के स्थान पर 1 जब आप रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9 - 3 गुणा 1 बटे 2। 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर देखिए y बराबर आप रख दीजिए 3 रखने पर x बराबर आ जाएगा 9 - 3 गुणा 3 बटे 2। कितना बच्चों? 0। अतः
हल सारणी क्या हो जाएगी, x तथा y के मानों के लिए जो हल सारणी होगी समीकरण 1 की, वो इस प्रकार से होगी। देखिए x y, जब आपने y बराबर 1 रखा तो x बराबर 3 आया, जब आपने y बराबर 3 रखा तो x बराबर 0 आया। ठीक इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए भी कार्य करेंगे। समीकरण 2 है 4x + 6y बराबर 18। हम लिखेंगे समीकरण 2 से 4x + 6y बराबर 18, 4x + 6y बराबर 18। तो यहाँ से आप अब की बार y को सेपरेट कर लेंगे तो देखिए 18 - 4x बटे 6 आ जाएगा क्या, 18 - 4x बटे 6। x के मान रखते जाइए, y के मान प्राप्त करते जाइए। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, अगर आप x के स्थान पर 0 रखते हैं तो y बराबर आपको मिलेगा 18 - 4 × 0 बटे 6, अर्थात 3। अर्थात कितना, 3। x के स्थान पर 3 रखने पर, जब आप x के स्थान पर 3 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, y बराबर आ जाएगा 18 - 4 × 3 बटे 6। 18 - 4 × 3 अर्थात 18 - 12 यानी कि 6। 6 बटे 6 कितना हो जाएगा, 1। अतः आपके पास आ जाएगी हल सारणी। 2 हलों के लिए सारणी बनानी है बच्चों, आपको ज़्यादा के लिए नहीं बनानी। 3 के लिए बना सकते हैं, लेकिन 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये 2 मानों के लिए हमने क्या बना ली, हल सारणी x और y के मान। जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 आ गया, जब आपने x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 1। आइए अब हम करते हैं प्रत्येक समीकरण को ग्राफीय निरूपण, प्रत्येक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। पहला हल है 3,1। 3,1 ग्राफ पेपर ले लीजिए, ग्राफ पेपर ले लीजिए, पैमाना लिख दीजिए, पैमाना लिख दीजिए। पैमाना वही 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए, x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए बच्चों। फिर हम करते हैं ज्यामितीय निरूपण। ये मैंने जिस तरीके से x अक्ष और y अक्ष बनाया है, आप भी 2 क्या खींचेंगे, लंबवत रेखाएं खींचेंगे तो x अक्ष और y अक्ष बन जाएगा। जहां दोनों प्रतिच्छेद करे वो बिंदु है मूल बिंदु। पहले समीकरण के लिए 3,1 क्या है, हल है, तो ये किसी बिंदु की स्थिति को दिखाएगा। 3,1 ये 3,1 हो गया, 3,1। दूसरा बिंदु क्या है, 0,3। x पे 0, y पे 3, ये रहा 0,3। दोनों को मिलाकर हम क्या करें, खींचेंगे, सरल रेखा खींच लेंगे। दोनों को मिलाकर सरल रेखा खींच दीजिए। इस तरीके से आपके पास एक सरल रेखा आ जाएगी। किस समीकरण की, पहले समीकरण की क्या है, 2x + 3y बराबर 9। ये है सरल रेखा 2x + 3y बराबर 9 की। फिर अगला समीकरण देखिए, अगला समीकरण 4x + 6y बराबर 18 और इसके हल बिंदु कौन से हैं, 0,3। ग्राफ में हमने दिखा रखा है 0,3 ये वाला बिंदु। दूसरा हल बिंदु कौन सा है, 3,1, ये भी हमने दिखा रखा है 3,1। इन दोनों को मिलाकर रेखा खींचेंगे तो भी ऐसी ही रेखा आएगी। तो 4x + 6y बराबर 18 को भी यही सरल रेखा क्या कर रही है, निरूपित कर रही है। अर्थात ये दोनों समीकरण किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, समपाती रेखाओं को। किस प्रकार की रेखाएं हैं बच्चों, समपाती रेखाएं। याद कीजिए मैंने आपको बताया था बीजगणितीय निरूपण
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। लेकिन जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं तो आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं आ सकती हैं, समपाती रेखाएं आ सकती हैं या समांतर रेखाएं भी आ सकती हैं। उदाहरण 1 में हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं आई थी और इस उदाहरण में हमारे पास किस प्रकार की रेखाएं आई है, समपाती रेखाएं आई है बच्चों। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 3 देखिए, 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। रेल पटरियां क्या है, सरल रेखाएं मानकर उनको समीकरणों के रूप में दिखाया गया है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये ऑलरेडी बीजगणितीय रूप में दिया गया है, प्रश्न आपको बीजगणितीय रूप में दिया गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ज्यामितीय निरूपण करना है। किस प्रकार से करेंगे, देखिए बच्चों, हल में हम वही काम करेंगे जो अभी तक हमने किया है। लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए हल सारणी, इसके लिए हल सारणी बनाएंगे। x के मान रखते जाइए, y के मान आते जाएंगे, या y के मान रखते जाइए, x के मान आते जाएंगे। x के स्थान पर आप 0 रखेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2y बराबर 4 अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, y के स्थान पर आप 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। समीकरण 1 के लिए हल सारणी तैयार हो गई है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के लिए हल सारणी बनाएंगे। x तथा y के मान रखते जाएंगे, हल सारणी बना लेंगे। सबसे आसान काम क्या है, एक बार x की जगह 0 रख दो, एक बार y की जगह 0 रख दो। x की जगह आप 0 रखेंगे इस समीकरण में तो y बराबर आ जाएगा 3। y की जगह 0 रखोगे तो इस समीकरण से x का मान आ जाएगा 6। हल सारणी आने के बाद में हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेंगे, इस पर पैमाना लिख देंगे। पैमाना हमारे पास क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और x अक्ष और y अक्ष बना लें, x अक्ष और y अक्ष बना लें इस तरीके से। x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए बच्चों। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x o x डैश, y o y डैश, दोनों जहां काटे वो कौन, वो हो गया बच्चों मूल बिंदु। पहले समीकरण को निरूपित करेंगे, 0,2 दिखाइए, 0,2, x पे 0 y पे 2, ये रहा 0,2। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा हल है 4,0, x पे 4 y पे 0, 3 4, ये हो गया 4,0। दोनों को मिला दीजिए, सरल रेखा खींच लीजिए, तो ये निरूपित करेगी किसको, समीकरण 1 को। ये वो सरल रेखा है जो समीकरण 1 द्वारा निरूपित होगी, वो सरल रेखा जो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है आपके पास x प्लस 2y माइनस 4। ये हो गया ज्यामितीय निरूपण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का। ठीक इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी करेंगे। तो देखिए x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, तो ये बिंदु आ जाएगा x पे 0 y पे 3। दूसरा बिंदु कौन सा है,
x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0, ये आ गया x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0। दोनों को मिलाइए, सरल रेखा खींच दीजिए, दोनों को मिलाइए और सरल रेखा खींच दीजिए। स्केल की सहायता से मिलाएंगे बच्चों, इस तरीके से। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो रेलवे पटरियों को निरूपित कर रही हैं। और देखिए किस प्रकार की होती हैं रेलवे पटरियां, समांतर होती हैं कि नहीं। तो ये भी किस प्रकार की रेखाएं आई हैं, समांतर रेखाएं आई हैं। ये किस प्रकार की रेखाएं आ गई हैं, समांतर रेखाएं। उम्मीद करता हूं बच्चों दी गई प्रश्न में दी गई शर्तों और अज्ञात राशियों के आधार पर आप उसका समस्या का बीजगणितीय निरूपण कर सकते हैं और उनका ज्यामितीय निरूपण भी आपको समझ में आ गया है। इसीलिए आप प्रश्नावली 3.1 को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।